ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ओमिक्रॉन ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ अपील की जा रही है। देश भर में ओमिक्रॉन की घटनाएं बढ़ने के साथ हिमाचल प्रदेश में भी पहला केस आया है और हिमाचल प्रदेश सरकार इसको लेकर कितनी जागरूक है, सरकार किस तरह की एहतियाती उपाय कर रहे हैं, किस तरह के अस्पतालों में इंतजाम है, तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर सरकार की चिंता है, जाहिर सी बात होगी। इन बातों को लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर हम हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल। डॉक्टर साहब, बहुत मुश्किल से अभी देश निकल भी पाया था, हिमाचल प्रदेश भी कह रहा था कि 2 डोजेज के बाद अब सुरक्षित हो गया, लेकिन तीसरी जो लहर आ रही है जिसको ओमिक्रॉन कह रहे हैं, एक मामला हिमाचल प्रदेश में भी आया है। सरकार अब किस तरह से इस वायरस को लेके जनता को जागरूक करेगी? क्या सरकार के प्लान्स है, क्या सरकार की पाबंदियां हैं? क्योंकि न्यू ईयर भी आ रहा है, सेलिब्रेशन भी आ रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज भी हो रही है, तो सरकार ने क्या ऐसा प्लान बनाया ताकि इस वायरस को फैलने से रोके और लोगों को सुरक्षित रखे? ओमिक्रॉन का मात्र एक केस हिमाचल प्रदेश में रिपोर्ट हुआ था मंडी में। वो एक महिला थी और वो अब नेगेटिव हैं। उनके कॉन्टैक्ट्स भी जो ट्रेस हुए थे और सैम्पलिंग के लिए उनके नमूने जो हैं दिल्ली भेजे गए थे, तो वो भी नेगेटिव आए हैं। तो अभी वर्तमान में एक भी मामला जो है वो ओमिक्रॉन का हिमाचल प्रदेश में नहीं है। सामान्य कोविड के 370 मामले जो हैं, जो कल शाम तक का आंकड़ा है, मात्र 370 केसेस हैं। केसेस जो हैं दिन प्रतिदिन घट रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से पड़ोसी राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं तो ये चिंता का बहुत विषय है। दिल्ली से और आसपास के राज्यों से हिमाचल प्रदेश में बहुत से लोग आते हैं, तो ये एक कारण जो है वो संक्रमण का हो सकता है। और पूर्व में भी जिस प्रकार से ये संक्रमण जो है बाहर से पॉजिटिव लोग आकर के यहाँ पर संक्रमण जो है वो हुआ है, तो मुझे लगता है विशेष एहतियात और सावधानियाँ जो हैं उसका पालन तो हमको करना ही पड़ेगा। वैक्सीन जो है वो जैसा आपने बोला कि हमारी दोनों डोजेज़ हिमाचल प्रदेश में वैक्सीनेशन की हो गई हैं, तो वैक्सीन जो है एक बहुत कारगर एक हथियार है जिसके द्वारा दोबारा से संक्रमण ना हो, इससे बचाव होता है। और संक्रमण हो भी तो फिर संक्रमण जो है उतना खतरनाक नहीं होता। तो एक प्रकार का ये शील्ड है जो हमको कोविड से होने वाले संक्रमण से हमको बचाती है। जिनकी दोनों डोजेज़ हो चुकी हैं उनमें संक्रमण की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। अगर संक्रमण होता भी है तो फिर उतना जो है वो तीव्र संक्रमण जो है वो नहीं होता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसमें जो भी चीज़ें आती हैं उसका पालन जो है हम में से प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। और अगर इसका पालन होगा, क्योंकि ये इसको सोशल वैक्सीन जो है वो बोला गया है, और ये किसी भी प्रकार से जो वैक्सीन है जो इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में हमको संक्रमण से बचाने के लिए, तो उस वैक्सीन से किसी भी प्रकार से कम प्रभावी जो है सोशल वैक्सीन है। डॉक्टर साहब, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो 18 साल के नीचे से उम्र के बच्चे हैं वो अभी इस सुरक्षा कवच के अंदर नहीं आए हैं। क्या सरकार के पास कोई ऐसा प्लान है कि उस आबादी को भी, खासकर जो स्कूली बच्चे हैं, अगर कोई प्लान है तो कैसे एग्जीक्यूट होगा? क्योंकि विंटर्स में हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर स्कूल है वो बंद रहते हैं, तो क्या इसको लेके कोई फुल प्रूफ कोई योजना बनाई गई है ताकि उन बच्चों को भी वैक्सीन मिले और वो भी खतरे से बाहर आए? जी, ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है, जो हिमाचल प्रदेश के नहीं पूरे देश के हर परिवार का एक चिंता का विषय था कि बच्चों के लिए वैक्सीन कब आए। हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि जिस प्रकार से संपूर्ण देश को, एडल्ट्स को जो है उन्होंने मुफ्त वैक्सीन दे करके सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किया है। और अब बच्चों को भी वैक्सीन देने की जो है उन्होंने जो है वो घोषणा भी की है। और 3 तारीख से ये वैक्सीनेशन का कार्य जो है हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ होगा और 15 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों को जो है वैक्सीनेट किया जाएगा। स्कूल्स में ही वैक्सीनेशन साइट्स बनाए जाएंगे और तकरीबन ये 4.5 लाख संख्या है 15 से 18 आयु वर्ग की हमारे प्रदेश के अंदर जिनको वैक्सीनेट किया जाना है। और इसके लिए समय सीमा जो है वो 15 जनवरी तय की है। 15 जनवरी तक जो है इस कार्य को 100% जो है हम जो है अचीव कर लेंगे। पेरेंट्स की बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, कौन सी वैक्सीन लगे, कैसी वैक्सीन लगे, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। क्या उनको भी आपने मोटिवेट किया है टीचर के माध्यम से? पेरेंट्स के फीडबैक मिले हैं कौन सी वैक्सीन लगनी है, कैसे लगनी है, साइड इफेक्ट्स, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो आप पेरेंट्स सोच रहे हैं, बात भी करते हैं, आपको क्या फीडबैक मिला? देखिए, ऐसी ही धारणाएँ जो हैं, जब एडल्ट्स को वैक्सीन लगनी थी उससे पूर्व, वैक्सीन आने से पूर्व भी और जब वैक्सीन लग रही थी उसके बाद भी ये धारणाएँ जो थी वो समाज में विद्यमान थी। और बहुत लोगों ने इन धारणाओं को जो है थोड़ा सा पुष्ट करने का प्रयास भी किया
और कुछ गलतफहमियाँ भी जो हैं समाज में पैदा करने का प्रयास किया। लेकिन हम सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन का कार्य जो है वो भलीभांति पूर्ण भी हुआ है और नेग्लिजिबल साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। तो ये मैं समझता हूँ एक निराधार धारणा है, क्योंकि वैक्सीनेशन शेड्यूल आप देखें, बच्चों को जो है अलग अलग रोगों से प्रोटेक्टेड रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बिल्कुल जब वो नवजात होता है तब से लेकर के जो है ये वैक्सीनेशन का शेड्यूल जो है वो प्रारंभ होता है और अलग अलग आयु उसकी हो जाने के ऊपर जो है फिर उसको वैक्सीन जो है वो दी जाती हैं अलग अलग रोगों के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक ये भी वैक्सीन जो है उसी प्रकार की वैक्सीन है। तो मुझे लगता है किसी भी प्रकार का भय जो है वो मन में रखने की जो है वो आवश्यकता नहीं है और ये वैक्सीन जो है बिल्कुल सुरक्षित है और आवश्यक है। पड़ोसी राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। बहुत सारे इलाके ऐसे, बहुत सारे स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ चुनाव होने हैं, हमारे भी जनसभाएं होंगी, कार्यक्रम हो रहे हैं। और इसको लेके स्वास्थ्य विभाग, खासकर आपका मंत्रालय क्या सोचता है कि क्या इस पे कैसे निगरानी की जाए या इसको कैसे टाला जाए? चुनाव होने हैं, चुनाव को कैसे व्यवस्था की जाए, इसको लेके क्या प्लान है? ये सारी बातें जो हैं वो परिस्थिति जन्य हैं और जैसी जैसी परिस्थितियाँ होती हैं उसके मुताबिक कदम भी उठाए जाते हैं, प्रिकॉशंस भी ली जाती हैं और भविष्य में अगर स्थिति जो है वो बिगड़ती है तो उसी के अनुरूप जो है फिर सावधानियाँ भी होंगी, रिस्ट्रिक्शंस भी होंगी। इससे मैं इनकार नहीं करता। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सेजल का साफ कहना है कि अब जो 15 से 18 साल के बीच की आबादी जो बची है जिनको वैक्सीन नहीं मिली है उनके लिए भी 3 जनवरी से वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया जाएगा। इसको लेकर जिस तरह से पहले धारणाएं लोगों में थी वैक्सीन को लेकर, वो धारणाएं जरूर रहेंगी, लेकिन इनका ये कहना है कि सभी को आगे वैक्सीन लगानी चाहिए क्योंकि ये सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इंडिया न्यूज़ के लिए